अपनी ओनिल मार्केटिंग कंपनी में MIS रिपोर्टिंग स्किल्स को बेहतर बनाने से आप महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का समर्थन कर सकते हैं। एक्सेल में अपनी MIS रिपोर्टिंग स्किल्स को बेहतर बनाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ एक चरण दर चरण मार्गदर्शिका दी गई है। सबसे पहले एक्सेल की मूलभूत बातों को अच्छी तरह से समझें। फॉर्मूला और फंक्शन, यह सुनिश्चित करें कि आप SUM, एवरेज, VLOOKUP, HLOOKUP, इंडेक्स, मैच, काउंटिफ, SUMIF और इफ जैसे बुनियादी फार्मूलों और फंक्शंस को अच्छे से जानते हैं। सेल रेफरेंसिंग, किसी सेल में फॉर्मूला को सही तरीके से कॉपी करने के लिए रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड सेल रेफरेंस को समझें। दूसरा, उन्नत एक्सेल फंक्शन। पिवट टेबल्स डेटा को संक्षेप में प्रस्तुत करने, उसका विश्लेषण करने, उसे समझने और उसे प्रस्तुत करने के लिए पिवट टेबल बनाना और उसमें बदलाव करना सीखें। डेटा विश्लेषण उपकरण, गोलसीक, डेटा टेबल्स, सिनारियो मैनेजर और सॉल्वर जैसे उपकरणों से खुद को परिचित करें। एरे फॉर्मूला, जटिल गणनाओं के लिए एरे फॉर्मूला का उपयोग करें जिनमें कई रेंज और शर्तें शामिल हैं। उन्नत फंक्शन, सम प्रोडक्ट, ऑफसेट, इनडायरेक्ट और विभिन्न टेक्स्ट फंक्शन जैसे उन्नत फंक्शन का उपयोग करें। तीसरा, डेटा विजुअलाइजेशन। चार्ट और ग्राफ डेटा को दृष्टिगत रूप से प्रस्तुत करने के लिए लाइन, बार, पाई, स्कैटर आदि जैसे विभिन्न चार्ट बनाएं। समझें कि प्रत्येक प्रकार के चार्ट का उपयोग कब करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट और ट्रेंड को हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करें। डैशबोर्ड, स्लाइसर, टाइमलाइन और फॉर्म कंट्रोल का उपयोग करके इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाना सीखें। डेटा प्रबंधन में कुशलता होना महत्वपूर्ण है। टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट और डेटा सत्यापन जैसे टूल का उपयोग करके डेटा सफाई तकनीकों में महारत हासिल करके शुरुआत करें। CSV, XML और डेटाबेस जैसे बाहरी स्रोतों से डेटा को कुशलतापूर्वक आयात करें और विभिन्न स्वरूपों में रिपोर्ट निर्यात करना सीखें। विशिष्ट मानों के आधार पर गणना करने के लिए DSUM, DCount और डेवरेज जैसे डेटाबेस फंक्शंस का उपयोग करें। स्वचालन से उत्पादकता में काफी वृद्धि हो सकती है। बार बार किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए मैक्रो रिकॉर्ड करके शुरुआत करें। फिर कस्टम फंक्शंस लिखने और अधिक जटिल प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए मूल VBA प्रोग्रामिंग को गहराई से समझें। प्रभावी रिपोर्ट बनाने के लिए उद्देश्यों और आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके शुरुआत करें। हितधारकों के साथ बातचीत करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी आवश्यक डेटा पॉइंट शामिल किए गए हैं। पेशेवर लुक के लिए लगातार फॉर्मेटिंग, हेडर और फुटर का उपयोग करके एक स्पष्ट और तार्किक लेआउट बनाने पर ध्यान दें। अंत में डेटा की सटीकता की दोबारा जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि त्रुटियों से बचने के लिए सत्यापन चरण मौजूद है। अब आइए कुछ सर्वोत्तम अभ्यासों के बारे में बात करते हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले, प्रलेखन महत्वपूर्ण है। डेटा स्रोतों, उपयोग किए गए फार्मूलों और रिपोर्ट तैयार करने के चरणों सहित अपनी प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण करना सुनिश्चित करें। यह न केवल निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है बल्कि आपके तरीकों को दूसरों के लिए समझना और उनका पालन करना भी आसान बनाता है। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास अपनी नियमित रिपोर्ट के लिए पुनः प्रयोज्य टेम्पलेट बनाना है। यह आपके बहुत समय बचा सकता है और आपकी रिपोर्ट में निरंतरता बनाए रखने में मदद कर सकता है। और निश्चित रूप से नवीनतम एक्सेल सुविधाओं और अपडेट के साथ अपडेट रहना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे कुशल और प्रभावी बने रहें, अपनी रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं की नियमित रूप से समीक्षा करें और उनमें सुधार करें। इन सर्वोत्तम अभ्यासों का पालन करके आप एक्सेल रिपोर्टिंग में महारत हासिल करने के अपने रास्ते पर अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे। प्रशिक्षण और संसाधन। कोर्सेरा, यूडेमी, लिंक्डइन लर्निंग और माइक्रोसॉफ्ट के प्रशिक्षण केंद्र जैसे प्लेटफॉर्म पर उन्नत एक्सेल पाठ्यक्रमों में दाखिला लें। दूसरों से सीखने और ज्ञान साझा करने के लिए हैमर एक्सेल, एक्सेल फोरम और स्टैक ओवरफ्लो जैसे एक्सेल फोरम और समुदायों में भाग लें। माइकल अलेक्जेंडर द्वारा लिखित एक्सेल 2019 बाइबल जैसी किताबें पढ़ें और माइकल अलेक्जेंडर और जॉन वॉकेनबैक द्वारा एक्सेल डैशबोर्ड और रिपोर्ट। कार्यान्वयन योजना।
1, पहले सप्ताह में कौशल का आकलन। अपने वर्तमान कौशल का मूल्यांकन करें और सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करें। 2, पहले और दूसरे महीने में बुनियादी से उन्नत कौशल, बुनियादी और उन्नत एक्सेल फंक्शंस और फार्मूलों की अपनी समझ को मजबूत करें। 3, तीसरे और चौथे महीने में डेटा विजुअलाइजेशन और रिपोर्टिंग, प्रभावी चार्ट, ग्राफ और डैशबोर्ड बनाने पर ध्यान दें। नियमित रिपोर्ट के लिए टेम्पलेट बनाएं। 4, पांचवें महीने में स्वचालन और मैक्रोज, दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए मैक्रो रिकॉर्ड करना और मूल VBA कोड लिखना सीखें। 5, सतत सुधार जो निरंतर चलने वाला है। नई सुविधाओं से अपडेट रहें, प्रतिक्रिया लें और अपनी रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को लगातार बेहतर बनाएं। उदाहरण परियोजना, एक तेल विपणन कंपनी के लिए बिक्री डैशबोर्ड। 1, डेटा संग्रह, बिक्री डेटा एकत्र करें जिसमें बिक्री की मात्रा, राजस्व, उत्पाद प्रकार, क्षेत्र और बिक्री चैनल शामिल हैं। 2, डेटा सफाई, सटीकता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए डेटा को साफ करें। 3, पिवट टेबल्स, उत्पाद, क्षेत्र और महीने जैसे विभिन्न आयामों के अनुसार बिक्री डेटा को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए पिवट टेबल बनाएं। 4, चार्ट और दृश्य, समय के साथ बिक्री वृद्धि और क्षेत्रीय प्रदर्शन जैसे रुझानों की कल्पना करने के लिए चार्ट बनाएं। 5, डैशबोर्ड निर्माण, विभिन्न मानदंडों के अनुसार डेटा को फिल्टर करने के लिए स्लाइसर के साथ पिवट टेबल और चार्ट को एक व्यापक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड में मिलाएं। 6, स्वचालन, नए डेटा के साथ डैशबोर्ड को स्वचालित रूप से अपडेट करने के लिए एक मैक्रो रिकॉर्ड करें। इन चरणों का पालन करके और निरंतर सीखने और सुधार पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने MIS रिपोर्टिंग कौशल को काफी बढ़ा सकते हैं और अपनी तेल विपणन कंपनी में MIS लीड के रूप में अपनी भूमिका में और अधिक मूल्य जोड़ सकते हैं।